हेलो दोस्तों, मनीष सर एजुकेशन ग्रुप चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी जल्द ही आने वाला है, तो हम लोग वैकेंसी की इंतज़ार ना करते हुए हम लोग अभी से ही तैयारी में लग जाएं ताकि एग्ज़ाम में हम बेहतर स्कोर कर सकें। इसके लिए मैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए हम लोग पहले नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि पहला नंबर सवाल क्या कहता है। पहला नंबर सवाल के ऊपर देखते हैं कि पहला नंबर सवाल क्या कहता है। पहला नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है बैरामीटर, ऑप्शन बी में है अल्टीमीटर, ऑप्शन सी में एनीमोमीटर, ऑप्शन डी में है एमीटर। तो विद्युत धारा मापा जाता है जो एमीटर से मापा जाता है। यह कौन सा उपकरण है, एमीटर से मापा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किससे, तो यह वायुमंडलीय दाब मापा जाता है जो बैरामीटर से मापा जाता है। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हैं, विमानों की ऊंचाई को मापते हैं, विमानों की ऊंचाई को मापते हैं। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापते हैं, हवा की गति को मापते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल आता है। चलिए दूसरा नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि ध्वनि की गति स्वार्थिक होती है, निर्वात में कि जल में कि स्टील में कि वायु में। तो ध्वनि की जो गति होती है स्वार्थिक किस में होती है। आप लोग जानते हैं कि ध्वनि की गति स्वार्थिक होती है ठोस में होती है, उसके बाद किस में होती है, द्रव में होती है, उसके बाद किस में होती है, गैस में होती है। तो यहाँ पे ठोस कौन है, तो हमको पता चल रहा है कि स्टील है जो ठोस है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टील में होगा जो ध्वनि की गति स्वार्थिक होगा। स्टील में ध्वनि की गति जो होता है 6920 मीटर प्रति सेकंड होता है जो स्वार्थिक होता है। चलिए तीसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है। केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है चालन का कि संवहन का कि विकिरण का कि संघनन का। तो केतली में पानी गर्म संवहन विधि से होता है, क्योंकि द्रव में उष्मा का संचरण किसके माध्यम से होता है, उष्मा का संचरण विधि होता है, कौन, संवहन होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संवहन विधि द्वारा। केतली में जो पानी गर्म करते हैं केतली या डेगची में, तो पानी गर्म होना कौची का उदाहरण है, संवहन का उदाहरण है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चौथे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो चेचक के टीके के जो आविष्कार किए थे कौन वैज्ञानिक थे, किसने खोजे थे चेचक टीके, एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चेचक का आविष्कार कौन किए थे, एडवर्ड जेनर ने किए थे। पाँचवें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। पाँचवां नंबर सवाल क्या कहता है, किसी अक्रिय गैस के वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या होती है 6, 7, 9, 8। तो आप लोग जानते हैं कि अक्रिय गैस कौन कौन से होता है। अक्रिय गैस होता है हीलियम होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन होते हैं। सभी के वातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, रेडॉन हो गया। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन हो गया, रेडॉन। इस सभी के वातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, केवल हीलियम को छोड़ाकर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि वातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। छठे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि छठा नंबर सवाल क्या कहता है, समान स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब, यानी रक्त दाब कहने का मतलब कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, ब्लड प्रेशर तो 120/180 होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि मनुष्य का रक्त दाब जो होगा 120/80 हो जाएगा। सातवें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि सातवां नंबर सवाल क्या कहता है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ऑप्शन ए में है न्यूटन, ऑप्शन बी में है गैलीलियो, ऑप्शन सी में है कोपरनिकस, ऑप्शन डी में है पानिनी। तो यह सर्वप्रथम बताए थे कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। तो केंद्र में कौन सा है, सूर्य है, और उसकी परिक्रमा कौन करता है, पृथ्वी जो परिक्रमा करता है। यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताए थे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आठवें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। आठवां नंबर सवाल क्या कहता है, आठवें नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा बदलता है, ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो यह मोटर हो जाएगा जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आप लोग के पता है कि डायनमो क्या करता है, तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ट्रांसफार्मर है जो एसी वोल्टता को घटाता और बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो मोटर होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।
9वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि भारी जल जो D2O होता है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, जो एक प्रकार का है शीतल, ऑप्शन बी में है मंधक, ईंधन की यष्ट। तो आप लोग के पता है कि भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर के मंधक के रूप में उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि भारी जल एक प्रकार है कौची का? मंधक है। 10वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि 10वां नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व समुद्री शैवालों से प्राप्त किया जाता है? तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो समुद्री शैवालों से प्राप्त किया जाता है? समुद्री शैवालों से जो प्राप्त किया जाता है तो वह क्या प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए में आर्गन, ऑप्शन बी में सल्फर, ऑप्शन सी में आयोडीन, ऑप्शन डी में है वेनेडियम। तो समुद्री जो शैवालों से प्राप्त किया जाता है आयोडीन यानी कि नमक को हम प्राप्त करते हैं समुद्री शैवालों से, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 11वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 11वां नंबर सवाल क्या कहता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल्स, थायमिन, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल। तो आप लोग जानते हैं कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो टेकोफेरॉल होगा, तो इसका राइट आंसर जो ये हो जाएगा टेकोफेरॉल हो जाएगा, टेकोफेरॉल इसका राइट आंसर टेकोफेरॉल हो जाएगा। देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल्स हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन थायमिन कौन सा विटामिन के होता है तो विटामिन B1। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कोई कैल्सीफेरॉल। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 12वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि 12वां नंबर सवाल क्या कहता है कि 12वां नंबर सवाल कहता है कि 10 ओम 20 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए R1 का जो मान दिया हुआ है, R1 के जो मान दिया हुआ है 10 ओम और R2 के मान कितना दिया हुआ है? 20 ओम और R3 के मान जो दिया है 30 ओम दिया है। तो हम समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप लोग के पता है कि समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/Rn 1/10 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। R3 के मान 30 हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है और छोटा कर लेते हैं। आप लोग जान रहे हैं कि 1/Rn के मान कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा, क्योंकि R1 का मान है, ये R2 का मान है, ये R3 का मान है। तो तीनों के जब एलसीएम लेंगे तो 60 प्राप्त हो जाएगा। 1/Rn के मान हो जाएगा 60 और ये के मराते हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 6 3 9 9 2 11 11/60 हो जाएगा, 11/60 हो जाएगा। तो 11/60 ध्यान दीजिएगा, हम इसको काट रहे हैं। 11 कितना था? 1/Rn के मान था 11/60। अब 60 को कैलकुलेशन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो Rn आ जाएगा। तो Rn बराबर हो जाएगा कितना? 60/11। Rn का मान माने कि रेजिस्टेंस समतुल्य रेजिस्टेंस होगा जो 60/11 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग बना के देखिएगा। 13वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 13वां नंबर सवाल क्या कहता है? 13वां नंबर सवाल को देखते हैं कि किसी पिंड के द्रव्यमान एवं भार में अंतर होता है, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि द्रव्यमान परिवर्तन होता है जबकि भार स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार में परिवर्तन होता है। दोनों सही है, दोनों गलत है। तो देखिए आप लोग के पता है कि जो द्रव्यमान है जो हमेशा कोची होता है? स्थिर होता है, और भार में कोची हो जाता है? परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है और जबकि भार परिवर्तन होता है। 14वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 14वां नंबर सवाल क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होता है? तो आप लोग के पता है कि प्राथमिक रंग जो होता है लाल, हरा और नीला होता है, जो इस प्राथमिक वर्ण या प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो लाल, हरा, नीला को कौन सा रंग कहा जाएगा? प्राथमिक वर्ण। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लाल, हरा, नीला। 15वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह किसने खोजा था? तो प्रकाश विद्युत प्रवाह का खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने किए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। 16वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 16वां नंबर सवाल क्या है? मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक है कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की वसा, कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोटीन एवं खनिज। ऑप्शन डी में है प्रोटीन एवं वसा। तो मनुष्य के लिए जो अति आवश्यक पोषक तत्व होता है, जो वसा भी होता है,
कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और खनिज भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज या मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व हो जाते हैं। 17वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि 17वां नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। तो ऑप्शन ए में है जिंक, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम। तो जो दांत की बीमारी होती है तो आप लोग को पता है कि जो फ्लोरीन की कमी से दांत में क्षरण हो जाता है। फ्लोरीन की कमी से दांत में कौची हो जाता है? क्षरण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्लोरीन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्लोरीन। 18वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी की इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है कि संतरे में विटामिन कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। सी पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा इसका रासायनिक नाम विटामिन सी के। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इससे भी सवाल बनता है। 19वें नंबर सवाल कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जिगर, अग्नाशय, थायराइड, पिट्टी। तो आप लोग के पता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो लीवर होती है। लीवर इसको भी कर सकते हैं, चाहे यकृत इसको भी कर सकते हैं, या जिगर इसको भी कर सकते हैं, यानी जिगर भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कुछ हो जाएगा जिगर। 20वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि मूत्र का रंग पीला होता है, यानी कि यूरिन का जो रंग पीला होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण नहीं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, यूक्रोम के कारण। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण? यूक्रोम के कारण। यूक्रोम के कारण। 21वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है भूख, प्यास, ताप नियंत्रण की सभी। तो आप लोग के पता है जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है जो ताप नियंत्रक होता है। कौन चीज? ताप नियंत्रक होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। 22वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन, जिब्रेलिन। तो ये तीनों है जो तीनों पादप हार्मोन है, मगर इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यह मानव में हार्मोन होता है। 23वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि सफेद रक्त WBC का कार्य क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो सफेद WBC का प्रमुख कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाना, यानी कि राइट आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सी हो जाएगा। 24वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 24वें नंबर सवाल क्या कहता है? कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सेरोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को कौन सी कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। तो राइट आंसर ये हो जाएगा साइटोलॉजी। 25वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि खाने का सोडा है। तो खाने का सोडा है, कैसे पता चलेगा कि खाने का सोडा है? आप लोग के पता है कि खाने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी में है सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए खाने सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 हो जाएगा। तो चलिए, यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। और एक और बात आपसे को कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि दरोगा में जितने सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप लोग इस चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरा दरोगा का जितना भी सवाल पूछा गया है आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में विजिट कर उन महत्वपूर्ण वीडियो को आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही हमारे एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।